जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन है दोस्तों, यह टॉपिक नंबर 8 है दोस्तों। इससे पहले मैंने 7 टॉपिक करा दिया है। यदि आप नहीं देखें प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक दिसंबर का 2023 का, तो जरूर से जरूर देखिए। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट जितने भी नोबेल पुरस्कार 2023 में दिए गए हैं, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में, है ना। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पहला कि वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार घोषणा कब से कब तक होता है, तो 2 से 9 अक्टूबर के बीच में होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। इसमें जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब से स्टार्ट किया गया, सारे हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं इसका। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2023 जो है, वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2023 के दौरान की गई। यह पुरस्कार बता दें आपको शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसमें जो है विशिष्ट योगदान के लिए यह प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार को मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। इसकी स्थापना बता दें आपको स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा, बैंक के बाद जो है स्वीडन के केंद्रीय बैंक के बाद 1968 में की गई थी। कब किया गया अर्थशास्त्र का? 1968 में किया गया था। तथा नोबेल तुल्य इस पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एस्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार नाम से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कार हेतु विजेता का चयन जहां स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा होता है, वहीं साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार हेतु नोबेल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, जबकि चिकित्सा विज्ञान पुरस्कार हेतु कैलोरिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा, जबकि शांति के पुरस्कार के लिए ओस्लो स्थित नॉर्वे की नेशनल कमेटी के द्वारा विजेता को चयन किया जाता है। इन पुरस्कारों में चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और साहित्य तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कारों के वितरण जो है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर स्वीडन में स्टॉकहोम में दिया गया है ना। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और देखिए, इन पुरस्कार जो है ना, इन पुरस्कारों के तहत वर्ष में दिए गए राशि जो है कितना है दोस्तों? 10 मिलियन स्वीडन क्रोनर है। लगभग आप अमेरिकी डॉलर में अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, 8.81 लाख अमेरिकी डॉलर। लगभग रुपया में इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 7.25 करोड़ हो जाएगा। कितना होगा? 7.25 करोड़ रुपया से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? अब जो है 11 मिलियन कर दिया गया है। यानी भारतीय रुपया में लगभग देखा जाए दोस्तों तो 8.1 करोड़ रुपया कर दिया गया है अब इस वर्ष से। आइए देखते हैं हम लोग चिकित्सा फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं ना। चिकित्सा अथवा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ड्रू, जो हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट प्रोफेसर कैटालिन कारिको व अमेरिकी चिकित्सक व इम्यूनिस्टोलॉजी ड्रू विसमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ये 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। घोषणा जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्थित नोबेल असेंबली ने 2 अक्टूबर 2023 को किया। इन्हें यह पुरस्कार जो है किस लिए दिया गया है दोस्तों? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन के संबंध में उनके शोध, जिसके लिए कोविड-19 के लिए प्रभावी mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिली है, के लिए दिया गया है। दोनों पुरस्कृत वैज्ञानिक जो है अमेरिका स्थित
पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी से संबंध है। कैटालिन कैरिको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल जीतने वाली कैमी महिला बनी है? 13वीं महिला बनी है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की विज्ञापित के अनुसार पुरस्कार की राशि जो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन दोनों पुरस्कृत वैज्ञानिकों में समान रूप से विभाजित किए जाएंगे, यानी कि इंडिया रुपीज़ में कितना हुआ 8.1 करोड़ रुपया को जो है दोस्तों इसे 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। लगभग 4 करोड़ के अप्रॉक्स में मिलने वाला है एक व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्तियों ने यह खोज किया था। अब जो है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि 1901 से लेकर अब तक जो है 2023 तक चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कितना बार हो चुका है? 114 बार, कुल 114 बार। और इसमें कुल वैज्ञानिकों को कितना दिया जा चुका है? 227 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 9 बार दोस्तों, कितना बार? 9 बार। नेक्स्ट पॉइंट है 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925 और 1940 और 1941 वो 42 में किसी को भी यह पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। कितने बार? 9 बार, 15 से 42 तक। यह पुरस्कार जो है 40 बार किस वैज्ञानिक या चिकित्सा के एकल रूप में प्रदान किया गया, यानी 40 बार जो दोस्तों एक व्यक्ति को मात्र प्रदान किया गया, ठीक है, 40 बार। जबकि 35 बार 2 व्यक्ति को प्रदान किया गया है, ठीक है। जबकि 39 बार 3 व्यक्तियों को यह संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है चिकित्सा का नोबेल प्राइज। जर्मनी के जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? जर्मनी के एमिल एडोल्फ वॉन वेहरिंग जो है को चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1901 ईस्वी में पहला प्राप्त किया गया था इनको। इनका नाम क्या है दोस्तों? तो एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग है जो चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक जो है कनाडा के, कहाँ के? कनाडा के हैं, फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग थे, जो कब प्राप्त किए थे? 1923 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। उस समय उनकी आयु कितना था? 32 वर्ष था, ठीक है। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के पीटोन राउस थे, जो 1966 में प्राप्त किए थे। और यह कितने वर्ष के थे? 87 वर्ष के, है ना दोस्तों? कितने? 87 वर्ष के। 2 अन्य वैज्ञानिक के साथ उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से अब तक के कुल 13 महिला को सम्मानित किया जा चुका है। 1947 कब? 1947 अमेरिका की गैटी कोरी जो है, गैटी कोरी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। गैटी कोरी पहली महिला बनी। उन्होंने यह पुरस्कार अपने पति जो है कार्ल कोरी व अन्य एक के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार उनको मिला था। अमेरिका के आर्थर कोर्नबर्ग ने 1959 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद 2006 में उनके पुत्र रोजर कोर्नबर्ग को रसायन के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक। इनके पुत्र को जो है किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार जो है 1973 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले नीदरलैंड्स के जो है निकोलस टिम्बर जेन के भाई जो है जॉन टिम्बर जेन को 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार पाने वाले स्वैंत पाबो के पिता सुबेबर्ग स्ट्राजम को भी यह चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कब प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुआ था 1982 ईस्वी में प्राप्त हो चुका था इनको, स्वैंत पाबो के पिता को। नेक्स्ट आते हैं ना हम लोग भौतिकी विज्ञान, है ना। भौतिकी विज्ञान में देखिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का जो है इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक को दिया गया। कौन कौन? अमेरिका के पियरे एग्रोस्टेनी है और जर्मनी के फेरेंक
फ्रैंक क्रॉसचे हैं और स्वीडन के एनी एल हुइलियर है को संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम ने किया है। स्टॉकहोम ने 3 अक्टूबर 2023 को एकेडमी के विज्ञापित के अनुसार यह पुरस्कार जो है अणुओं एवं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में उनके अध्ययन एवं शोध के लिए दिया गया है ना। विज्ञापित के अनुसार इनके शोध में जो है एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेज ऑफ लाइट के सृजन का प्रदर्शन किया गया है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स के गति एवं ऊर्जा परिवर्तन के लिए किया जा सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तीव्र गति को पकड़ना जहां पहले असंभव माना जाता था, वहीं अब 3 की खोज से यह संभव हो पाया है। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स की तीव्रता होती है उसे भी अब पकड़ा जा सकता है। ये व्यक्ति ये तीनों हैं जिनका नाम मैंने पहले बताया है, पियरे एग्रेस्टोनी, फेरेंक कोसज और एनी एल हुइलियर। यह पुरस्कार वैज्ञानिक पियरे एग्रेस्टोनी अमेरिका के ओहियो यूनिवर्सिटी जो है कोलंबस से संबंध है, और फेरेंक जो है क्रॉसज जो जर्मनी के मैक प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स से इनका संबंध है, तथा एनी एल हुइलियर जो है लुइड यूनिवर्सिटी स्वीडन से संबंध है। नोबेल पुरस्कार की पूरी राशि तीनों वैज्ञानिकों में समान रूप से बांटी गई। कितना दोस्तों? तो 11 मिलियन। नेक्स्ट देखिए, भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पे हम लोग जोड़ देते हैं। पहला पॉइंट, 1901 से लेकर अब तक 2023 तक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कितना बार दिया जा चुका है? 117 बार। कितने वैज्ञानिकों को? तो 225 वैज्ञानिकों। और चिकित्सा में कितना था? 114 कुल बार दिया गया। और कितने वैज्ञानिकों को? 227 वैज्ञानिकों को दिया गया था, है ना। जिसमें बता दें दिया जा चुका है अमेरिका को जॉन बार्डिन को यह पुरस्कार 2 बार 1956 और 1972 में प्रदान किया गया। जॉन बार्डिन ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक है जिन्होंने भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त किया है। 6 बार जो है 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 और 1942 यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया है भौतिक से संबंधित। यह पुरस्कार जो है 47 बार एक ही वैज्ञानिक को, ठीक है, कितने बार? 47 बार दिया गया है। और 32 बार 2 व्यक्ति को दिया गया है, और 38 बार 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। जर्मनी के जो है विल्हेम रॉन्टजेन जो है को भौतिक का नोबेल पुरस्कार पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 1901 ईस्वी में प्रदान किया गया था। किनको? तो विल्हेम रॉन्टजेन को। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक जो है ब्रिटेन के हैं। इनका नाम है विलियम लॉरेंस ब्रेग थे। जो कब प्राप्त हुआ था इनको? 1915 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें यह पुरस्कार उनके पिता जो है विलियम हेनरी ब्रग के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। उस समय उनकी आयु कितना था? मात्र 25 वर्ष था। और सबसे उम्र दराज वैज्ञानिक जो है अमेरिका के हैं आर्थर आस्किन है। आर्थर आस्किन जो 2018 में कितने वर्ष के थे? 96 वर्ष की आयु में इनको प्रदान किया गया था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार अब तक कुल 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जबकि चिकित्सा में 13 महिलाओं को। 1913 में फ्रांस की मैडम जो है मैरी क्यूरी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। कब? 1911 में। मैडम मैरी क्यूरी के बाद जो है 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1911 में। अगला देखिए पॉइंट्स क्या है कि पिता पुत्र के 4 जोड़ी ऐसे हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनमें विलियम ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग के पिता पुत्र की जोड़ी जो है 1915 में एक साथ दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसके अतिरिक्त नील्स बोर 1922 का पुरस्कार, एन बोर 1975 में, और मने सिंह बैन जो 1924 में, और
काई एमसी बैंग 1981 में तथा जे थॉमसन 1906 में और जॉर्ज थॉमसन 1937 में इस जोड़ी को शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट जो आता है वह है रसायन विज्ञान के क्षेत्र। तो रसायन विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने किया है। 4 अक्टूबर 2023 को यह पुरस्कार भी अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कैम्ब्रिज के जो है मोंगी जी और बावेंडी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के लुइस ई ब्रूस तथा नैनो क्रिस्टिकल्स टेक्नोलॉजी इक न्यूयॉर्क के एलेक्सी आई एकिमोव शामिल है। स्वीडिश एकेडमी विज्ञापित के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज एवं उनकी सिंथेसिस के लिए दिया गया है यह पुरस्कार। तो यहाँ पे तीनों व्यक्तियों को देख सकते हैं। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 1901 से लेकर अब तक 2023 तक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कुल नोबेल पुरस्कार कितने बार हो चुका है? 15 बार हो चुका है, जिसमें 194 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। इसमें ब्रिटेन के फ्रेडरिक जो है सोनगेर को 2 बार 1958 1980 में और बेरी शार्पलेस को 2 बार 2001 और 2022 में यह पुरस्कार मिलने के कारण पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या अब 192 हो गई है। 8 बार 1916 1917 19 1924 1933 40 1941 और 1942 में यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया था। 8 बार यह पुरस्कार बता दें 63 बार एक व्यक्ति को दिया गया है, 25 बार 2-2 व्यक्ति को दिया गया है और 27 बार 3-3 व्यक्ति को दिया गया है। नीदरलैंड्स के जो है जैकोबस जो है HV हाफ को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार कब दिया गया? 1901 ईस्वी में प्रदान किया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक जो है फ्रांस के हैं, फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी है, जो 1935 में उनकी पत्नी आयरीन जूलियट क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से उनको यह पुरस्कार दिया गया था। उस समय उनकी आयु कितना था? 35 वर्ष। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के जॉन बी गुडइनफ ने 2019 में 97 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार दिया गया था। वह कोई भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, 97। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 8 महिला को सम्मानित किया जा चुका है। 1911 में फ्रांस की मैरी क्यूरी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। मैरी क्यूरी 1903 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो गया था और 1911 में रसायन विज्ञान का उनके पति के साथ साझेदारी मिला था। बाद में 1935 में उनकी पुत्री जो है आयरीन जूलियट क्यूरी को भी 1935 में अपने पति के साथ साझेदारी के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैरी क्यूरी ही ऐसी एकमात्र वैज्ञानिक है जिन्होंने 1903 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के साथ 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अमेरिका के जो है लाइनुस पॉलिंग एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने रसायन विज्ञान के नोबेल के साथ 1954 के साथ जो है शांति का भी नोबेल पुरस्कार 1962 में प्राप्त किया है। अमेरिका के बेरी शार्पलेस, जिन्हें 2022 का रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, 2001 में भी यह पुरस्कार उनको मिला था। ब्रिटेन के जो है फ्रेडरिक सेंगर ऐसे अन्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त किया, कब? 1958 और 1980 में।
नेक्स्ट आता है साहित्य। साहित्य किससे संबंधित देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के साहित्यकार जो है जॉन फॉसे को प्रदान करने की घोषणा स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश एकेडमी ने 5 अक्टूबर 2023 को किया। यह पुरस्कार उनके अभिनय, नाटक व गद्य के लिए दिया गया जो अकथनी की आवाज प्रदान करते हैं। फॉर हिज इनोवेटेड प्लेज एंड पोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल, यानी अपनी विशिष्ट लेखन शैली जिसे प्राय फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है के लिए ख्याति प्राप्त जॉन फॉसे ने उनके उपन्यास जो है नाटक, कविता, कहानी, निबंध व बाल साहित्य से 70 से अधिक उसके विगत 4 दशकों में लिखे गए हैं। 50 से अधिक भाषाओं में कुछ का अनुवाद भी हुआ है। उनका उपन्यास जो है जैसे में राउड शरबत रेड ब्लैक 1983 में प्रकाशित हुआ था कि हाल ही के वर्ष में प्रकाशित रचनाओं में स्टेपलॉजीज 2022 में और कैविटलिंग 2023 में आदि शामिल है। साहित्य के क्षेत्र के अनेक पुरस्कारों से वह सम्मानित है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं हम लोग। 1901 से 2022 तक के साहित्य के क्षेत्र में कुल 116 बार पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला है? 120 व्यक्ति को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 4 बार 1904, 1917, 1996 और 1974 में कोई भी दो व्यक्तियों को दो लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है और 7 बार जो है यह किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है साहित्य का। अगला पॉइंट देखिए, ब्रिटिश के नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा साहित्यकार ब्रिटिश पत्रकार कौन है? रुडयार्ड किपलिंग थे, जो मात्र 41 वर्ष की आयु में जंगल बुक के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया था। कब? 1907 ईस्वी में दिया गया था। किपलिंग का जन्म 1885 मुंबई में होता है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार सबसे उम्रदराज साहित्यकार ब्रिटेन के ही थे। उनका नाम है डोरिस लेसिंग थे, जो 88 वर्ष की आयु में 2007 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से अब तक के कुल 17 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। स्वीडिश लेखिका सेलेमा लेगरलोफ पहली महिला थी जिन्होंने 1909 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल साहित्य पुरस्कार मरणोपरांत केवल एक बार 1931 में एरिक एक्सेल कार्लफेंड को प्रदान किया गया था और 1974 से लागू किए गए नियमों के तहत पुरस्कार अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पुरस्कार की घोषणा के उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में यह घोषित व्यक्ति के लिए ही दिया जाता है। भारत का बंगला साहित्यकार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे भारत ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया था। अगला है शांति, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला अधिकारों व उनकी आवाज़ों के लिए संघर्षरत रही ईरान की जो है नरगिस मोहम्मदी, उनके इस अनवरत संघर्ष के लिए वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा ओस्लो स्थित जो है नोबेल कमेटी ने 6 अक्टूबर 2023 को की है। अपने इस संघर्ष के लिए विगत 12 वर्षों से जेल में निरुद्ध नरगिस मोहम्मदी को अलग अलग मामलों में 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वह 5 मामलों में 31 साल के कारावास की सजा उन्हें सुनाई जा चुकी है। उन्हें पहली बार 2011 में गिरफ्तार किया गया था। उनके संघर्ष को देखते हुए 2009 में अलेक्जेंडर पुरस्कार तथा 2011 में मानवाधिकारों के लिए स्वीडन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें दिया गया था। पिछले वर्ष 2022 में
रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा रचित पुस्तक द रिफॉर्मर्स, द स्ट्रेटजी एंड टैक्सिस तथा वाइट टचर प्रमुख है। 51 वर्षीय नरगिस मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला है। वह ईरान की दूसरी महिला है जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले ईरान की मानवाधिकार कार्यरत जो है सीरीन इबादी को 2023 का यह पुरस्कार दिया गया था। ईरान की जेल में निरुद्ध नरगिस मोहम्मदी को 10 दिसंबर के पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए रिहाई का आग्रह जहां नोबेल समिति ने किया, वहीं ईरान की विदेश मंत्रालय ने पुरस्कार के लिए उनके चयन की आलोचना करते हुए कहा कि नोबेल समिति ने एक ऐसी महिला को पुरस्कृत करने की घोषणा की है जिन्हें कानून तोड़ने तथा आपराधिक गतिविधियों के लिए कई बार दोषी ठहराया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि नोबेल पुरस्कार के 122 वर्षों के इतिहास में यह 5वां अवसर है जब नोबेल शांति पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो जेल में निरुद्ध है या अपने घर में नजरबंद है। नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। वर्ष 1901 में शुरू किया गया नोबेल शांति पुरस्कार अब तक के 2023 तक के कुल 104 बार दिया जा चुका है। कुल 111 व्यक्तियों को 3 संस्थाओं इसमें शामिल हैं। अब तक किसी को भी उपयुक्त न पाए जाने के कारण 19 बार यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। 70 बार एक व्यक्ति या एक संस्थान को दिया गया, जबकि 31 बार 2 व्यक्तियों को, संस्थानों को, और 2 बार हुआ है कि 3 व्यक्ति को दिया गया 2022 में, और 2 संस्थान हैं। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता रही। 2014 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। उस समय उनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। सबसे अधिक 87 वर्ष की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पोलैंड के जो है जोसेफ रोटब्लैट को यह पुरस्कार दिया गया था। कब? 1995 में यह पुरस्कार उनको प्राप्त किया गया था। शांति के क्षेत्र का यह पहला नोबेल पुरस्कार स्विट्जरलैंड के सामाजिक कार्यकर्ता जो है हेनरी डुनांत को 1901 में मिला था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने सबसे अधिक 3 बार यह पुरस्कार को प्राप्त किया। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला ऑस्ट्रेलिया की बर्था वान सटनर थी, जो 1905 में यह पुरस्कार दिया गया था। कुल मिलाकर 19 महिलाओं को यह नोबेल शांति पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। हाल ही के वर्षों में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है देख लीजिए। 2023 में नरगिस मोहम्मदी महिला अधिकारों के संघर्षरत रही ईरान के लिए जेल में निरुद्ध महिला है। 2022 में एलिस बालियात्स्की जो बेलारूस की है तथा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल व सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन के लिए मारिया रेसा 2021 में विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो भारत के हैं 2014 में, व मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान के हैं, इनको भी 2014 में दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। फिर आता है अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल तुल्य पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का स्वेरिग्ज स्विस बैंक पुरस्कार की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को की गई। यह पुरस्कार अकादमी श्रम अर्थशास्त्री जो है क्लाउडी गोल्डिन को दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउडी गोल्डिन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हेनरी ली प्रोफेसर के रूप में कार्यरत 77 वर्षीय क्लाउडी गोल्डिन को यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए
दिया गया है। और श्रम बाजार के विगत 200 वर्ष से भी अधिक के आंकड़े एकत्र कर एक बाजार में महिलाओं को काफ़ी कम प्रतिनिधित्व और पुरुष की तुलना में उनकी आय के अंतर का अधिक शोध उन्होंने किया है। 2013-14 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रही क्लाउडिया गोल्डिन उनके पुस्तकों की रचयिता हैं तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनेक पुरस्कारों से पहले ही सम्मानित है तथा नोबल तुल्य पुरस्कार पाने वाली वह तीसरी महिला। नेक्स्ट है नोबल पुरस्कार 2023। विजेताओं के नाम एक दृष्टि में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया तो नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के हैं। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को जो नॉर्वे के हैं। और रसायन क्षेत्र में देखिए किनको दिया गया, 3 व्यक्तियों को दिया गया, मोंगी जी वाइवंडी और लुइस ई ब्रूस व एलेक्सी एकिमो। ये 3 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया, पियरे एगोस्टिनी जो अमेरिका के हैं, फेरेंक क्राज जो जर्मनी के हैं और एनी हुइलियर जो स्वीडन के हैं। चिकित्सा कहिए या फिर फिजियोलॉजी कहिए, इसमें भी कितने व्यक्ति को दिया गया, 2 व्यक्तियों को, कैटालिन कैरिको और ड्रू विजमैन जो दोनों अमेरिका के हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन जो अमेरिका के हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तुल्य पुरस्कार से संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अन्य 5 नोबेल पुरस्कारों से कुछ अलग है। इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के द्वारा नहीं की थी। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार बाद में स्वीडन के केंद्रीय बैंक एस्वेरिंग रिक्स बैंक के द्वारा 1978 में स्थापित किया गया था। इसकी पुरस्कार राशि व चयन प्रक्रिया अन्य 5 नोबेल पुरस्कार से समान ही है। इसका वितरण भी अन्य नोबेल पुरस्कारों की तरह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर किया जाता है। स्वीडन में स्टॉकहोम में किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 में नीदरलैंड के जाने टिम्बर्जने तथा नॉर्वे के रेगनर फ्रिक्स को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार का औपचारिक नाम जो है द सेवेर्जियर रेक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल है। नोबेल मेमोरियल इस पुरस्कार राशि को नोबेल पुरस्कारों के समान ही रहती है जो 2023 में 11 मिलियन स्वीडन क्रोन तथा इसका वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में दिया जाता है। इस पुरस्कार हेतु विजेता का चयन भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ही किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में शुरू हुआ नोबेल तुल्य यह पुरस्कार अब तक मतलब 2023 तक 55 बार दिया जा चुका है, जिसमें 93 अर्थशास्त्रियों को दिया जा चुका है, 26 बार अकेले, 20 बार 2-2 व्यक्ति को और 9 बार 3-3 व्यक्तियों को दिया गया है। सबसे कम उम्र के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मूल्य जो है यह अमेरिकी मूल के अर्थशास्त्री जो है भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को और अमेरिकी पत्नी जो है ईस्टर डुफ्ले को मिला था। 2019 में उन्हें 46 वर्ष की उम्र में अभिजीत बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से यह दिया गया था पुरस्कार और वह पुरस्कार के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले दूसरी महिला थी। 2023 में अमेरिका में अर्थशास्त्री क्लाउडी गोल्डिन यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला है। 2007 में 90 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार पाने वाले लियोलिन हर्विज जो है ये पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज विजेता रहे। अगला पॉइंट जो है अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली पहली महिला अमेरिका की है जो इलेरिन ओस्ट्रॉम नाम है इनका। 2009 में यह सम्मान अमेरिकी अर्थशास्त्री ओलिवियर विलियमसन के साथ संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। 1969 में नॉर्वे में रैगनर फ्रिक्स के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पहला पुरस्कार पाने वाले नीदरलैंड के जाने माने ट्विंटरजेन के भाई निकोल्स टिम्बरजेन के बाद 1973 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1974 में अर्थशास्त्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले गुन्नर मिड्डल स्वीडन की पत्नी जो अल्वा मिड्डेल के बाद 1982 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी व उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले पति पत्नी एकमात्र जोड़ी है। उन्हें पुरस्कार अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से 2019 में दिया गया था। भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का यह पुरस्कार 1998 में दिया गया था। उनके बाद 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था किसे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों
नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ बातें, अन्य सामान्य तथ्य के बारे में देखिए। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत जो 1901 में होती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होता है। 1901 से लेकर अब तक के 2023 तक के 621 पुरस्कार कुल 989 व्यक्तियों या संस्थानों को दिए जा चुके हैं। विभिन्न पुरस्कार पाने वाले संस्थाओं और संख्या के नाम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे क्षेत्र क्या है, जैसे भौतिकी में है ना, कुल पुरस्कारों की कितना दिया गया है, 117 पुरस्कार दिया गया, जिसमें 225 व्यक्ति को और एक व्यक्ति को 47 बार दिया गया है, और 2 व्यक्ति को 32 और 3 व्यक्तियों को 38। रसायन विज्ञान जो है 115 दिया जा चुका है, और कितने व्यक्ति को, 194 व्यक्ति को। एकल में 63, 2 व्यक्ति को 25 और 3 व्यक्ति को 27। चिकित्सा के क्षेत्र में 114, साहित्य के क्षेत्र में 116, शांति के क्षेत्र में 104, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मात्र 55, क्योंकि ये 1969 में ही इसका स्थापना होता है, इस कारण ये बहुत ही कम है। टोटल कितना होता है दोस्तों, टोटल 621 होता है, और विजेताओं को कितना दिया जाता है, 1000 विजेताओं को दिया जाता है। इन वर्षों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। कौन कौन वर्षों में नहीं दिए गए, बहुत सारे वर्ष, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध के बीच में जितने भी वर्ष हुए लगभग उसी में नहीं दिए गए हैं। 16 से लेकर देख रहे हैं 42 के बीच में, 16 से लेकर 42 के बीच में, फिर 16 से लेकर 42, सब लगभग वही डेट है, 16 से 42। भारत के केवल 5 नागरिकों को ही नोबेल पुरस्कार से अब तक के सम्मानित किया जा चुका है। इनमें बाल अधिकारों के लिए संघर्ष कैलाश सत्यार्थी व समाज सेवी मदर टेरेसा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 में, मदर टेरेसा को 1979 में पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 3 अन्य भारतीय, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इनके अतिरिक्त भारतीय मूल हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, एस चंद्रशेखरन जो 1983 में भौतिक के क्षेत्र में, और वेंकट रमन रामकृष्णन 2019 में रसायन के क्षेत्र में, तथा अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार। किंतु यह चारों पुरस्कार की घोषणा से पहले पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे, इसलिए अभी तक मात्र 5 व्यक्ति को भारतीय काउंट किया जाएगा। VS नायपल जो 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, किंतु यह त्रिनाड एवं टोबैगो में जन्मे ब्रिटिश नागरिक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में, एस चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, VS नायपल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रमन रामकृष्णन जो है 2009 में रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। देखिए, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखरन, वेंकट रामकृष्णन और अभिजीत बनर्जी पुरस्कार की घोषणा से पहले ही अमेरिकी नागरिक ग्रहण कर चुके थे, इसलिए, और जबकि BS नायपल जो है त्रिनाड और टोबैगो में जन्म ब्रिटिश नागरिक थे, इसलिए उनके पूर्वज भारत से त्रिनाद जा बसे थे। तो इसलिए अभी तक जो है भारत में कितने व्यक्ति को दिया चुका, इतना तो दिया जा चुका है, लेकिन कि काउंटेबल यदि पूछा जाए भारत में प्रॉपर वे में, तो 1 2 3 1 4 4 1 5, मात्र 5 ही व्यक्ति होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा आपको, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में इसका संपूर्ण विश्लेषण के साथ। प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2023।